7 गाड़ी पुलिस आ रही है। हाँ, एको जने के ना पकड़न। सुल्तानपुर जनपद के इस गांव में बिटिया की शादी होती है। बिटिया की शादी में घराती बाराते में इस प्रकार मार होती है कि सारे बर्तन बिखर जाते हैं। किस प्रकार से कुर्सियां टूटी और बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। यही सामने खेत में बारात टिकी हुई थी। लगभग 50 कुर्सियां टूट जाती हैं, जिनमें अभी गिनती में 30 से 35 कुर्सियां टूटी पाई गई हैं। कुर्सियों के परखच्चे उड़ गए हैं। कुर्सियां तो छोड़िए, यह हम दिखाना चाहेंगे, यह लोहे का झन्ना है, इससे पूड़ी छानते हैं। यह बैंड हो चुका है। यह बड़ा वाला, इसे हम दिखाएंगे, यह किस प्रकार से बैंड हो चुका है, बुरी तरीके से बैंड हो चुका है। सोचिए यह जिसके ऊपर पड़ा होगा उसकी क्या स्थिति हुई होगी। यह तीसरा झन्ना है, इसे देखिए कितनी बुरी तरीके से बैंड हो चुका है। बताया जा रहा है 1-2 नहीं, लगभग 6-7 गाड़ियां फोर्स पहुंची, तब जाकर किसी प्रकार से काबू पाया जा सका। यह भी बताया जा रहा है कि जो चावल चलाने वाला कलछुला होता है, लगभग उसका वजन 8 से 10 किलो होगा, उससे इतनी बुरी तरीके से प्रहार किया गया था कि वह भी बैंड हो चुका था। वह कलछुला जिसके ऊपर लगा उसे लगभग 10 टाँके आए हुए हैं। बताओ तो कि यही अरिया से गए न एक जने, अरे आधी उम्र के भीतर है, इतना के बैग ले रहे टांग रहे हैं, बस जैसे पहुँचे वही बरतिया कोली और से सब भरा रहे हैं। बरतिया कोली से गए तो कार निके कह कि वो उन्हें गुंडवन बोलत बिगड़ा हट कौन गुंडा है, चलो देखो चो देखा था, चलो दिखाओ भैया। 2 जने निकले, एक जने पहले बैग वाले निकले, आगे आगे पीछे पीछे उन्हें हो गए। अरे मोर भैया उनका पकड़े घेगा, इनका सबका पकड़े, वही लागे सब भर 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 उठ के दौड़ जा भैया। अरे शुरू हो गए फिर कुर्सियाँ डोगा मार पीट, हम तो संपाद गए, कहते अरे पुलिस बोलावा, अरे पुलिस बोलावा। वही में फिर मेहरारू जागे के जागा आए गए, लड़के जागे जागा कैलें, फिर गांव देश अब जो गुहार मच गए तो जागे जागा खेल मार पीट करके इनका सबका लेके भागे अस्पताल। और सब अपन पुलिस के ले फायर फोर्स सब भाग लें से मर गया। मारपीट के भाग, हाँ मारपीट करके सेवानी में भाग लें। पुलिस आ रहे हैं, 2 गाड़ी 3 आ रही है, एक जने के ना पाए, फिर 7 गाड़ी आ रही, 7 गाड़ी पुलिस आ रही है। हाँ एको जने के ना पकड़न, बाद में आए न तो हुआ ले हेरे गए पुलिस, चारू मुँह हेरन है हमारो सबके जो जागी जागा कैले तो लाइन वाबा लाइनिया ले वारिया ले हेले रहे, क्यों को पायल ना है, न दुल्हा के पायल, न क्यों को माने क्यों को ना, सिर्फ 2 जने, एक मेहरारू एक मन से 2 इन्हीं के आय को सारम बैठे न, दुल्हन का जेठौत रहा कि देवर रहा, यह तरह जाने थे, लड़की रही और एक लड़के रहा। यह विवाद हुआ कैसे? बैठिए। विवाद जो है सेल्फी को लेकर हुआ। दोनों पक्ष के बच्चे जो है, अच्छा, वहाँ जो बच्चियाँ डांस कर रही थी और बैठी थी, क्योंकि आशीर्वाद कार्यक्रम हो रहा था, सारी चीज़ें निपट चुका था, द्वार पूजा हो गया, भोजन पानी हो गया, जयमाल हो गया, आशीर्वाद कार्यक्रम हुए शुरू हुआ था। तो लड़के के पक्ष वाले क्योंकि पहले आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चले आए, घर पे चले आए, सीनियर लोग सब आके अपना आराम करने लगे, क्योंकि लगभग 1:15 बजे की घटना है। तो अब बच्चों वही सेल्फी लेने के चक्कर में आपसे विवाद कर लिए, विवाद हाथापाई पे उतर गया, और जिससे विवाद इतना बढ़ गया उसमें बारातियों, क्योंकि बारातियों की संख्या ज़्यादा थी, अब मारपीट में वो लोग इतना आक्रोशित हो गए। कितने बाराती आए थे? बाराती लगभग 250 बाराती आए थे। किस तरफ से आई थी बारात? लम्बुआ क्षेत्र से आई थी, लम्बुआ बाजार से, विवेक नगर गाँव है, वहाँ से आई हुई थी। ज़्यादातर बारातियों में यही होता है, जो नौसिखिया लड़के होते हैं, जब वह बारात जाते हैं तो कॉलर खड़ा होता है, उन्हें दिखाना होता है कि हम भी बारात आए हुए हैं। बाकी जिस बिटिया की शादी है उसके घर वाले भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार से विवाद हो, क्योंकि वर्षों से वह पाई इकट्ठा करके बिटिया की शादी करते हैं। जी जी। और ना ही लड़के पक्ष वाला चाहता होगा कि विवाद हो। भाई हम लोग अपने यहाँ अपनी बिटिया की जो है शादी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे विवाद होगा, हमको भी अपनी इज्जत प्यारी है कि क्या लोग कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। घायल हुए हैं हमारे यहाँ 7-8 बच्चों को जो है चोट लगी है, जो कि सर फट गया है आँख के पास, और सर में बहुत सारे भारी कम चोट लगी है। किसी को 5 टाँके, किसी को 10 टाँके तक लगे हुए हैं, और कम से कम 4-5 बच्चियों को झूस चोट लगी है, महिलाओं को 1-2 लगी हैं,
और कई जो है सीनियर सिटीजन को भी कई चोटें धूस चोटें आई हैं। हाँ, ये सब पूरा लगा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ। आप क्या लगते हैं बिटिया के? हम बिटिया के चाचा। आप पिताजी? पिताजी। हाँ, जब विवाद हुआ तब आप कहाँ थे? हम तो इधर उधर देखभाल कर रहे थे। अच्छा। वो पता चला मारपीट हो रही है तो वहाँ पे भागे देखे तो पूरा कई लड़के इधर के उधर के सब चोटा गए, मारपीट चालू तेजी से। अच्छा, आपको तो कहीं नहीं लगा? हमारे तो थोड़ा बहुत चोट लगा, हाथ अच्छा, में आपको भी लगा। भी? हाँ, छुड़ाने के चक्कर में। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सब यही झगड़ा लड़ाई न हो विवाद से। इसके पहले जब विवाद नहीं होता तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाँ हैं? हाँ, सब ठीक चल रहा था। यह इनका घर है। घर की स्थिति परिस्थिति देखकर आप आकलन कर सकते हैं जिस प्रकार से बताया जा रहा है। अच्छा, आप बहुत से लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि इस वजह से विवाद हुआ, इस वजह से विवाद हुआ। असल बात क्या है? सिर्फ कोई फोटो खींचने की वजह से? हाँ, फोटो खींचने के लिए यही सब सुनाई पड़ा। अच्छा, क्योंकि शादी विवाह में बहुत सारी बेटियां, बहुत सी बच्चियां आई होती हैं, तो जो नए युवा लड़के हैं उन्हें एक अलग ही प्रकार का वह होता है फ़ोटो खींचने का कीड़ा। वह जाके बच्चियों की तरफ शायद सेल्फी ले रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष के बच्चे थे, इन्वॉल्व थे। क्योंकि जैसे होता है कि मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों कर रहे हो? तो बोले मैं करूँगा, तुम मत करो, मैं बाराती हूँ, क्या है कैसे है। इसी में विवाद तू मैं हुआ, तू मैं से विवाद बढ़ता चला गया। प्रशासन को कब सूचित किया गया? प्रशासन को तो वही मारपीट होते होते फिर सूचित किया गया। पुलिस आते आते काफी उग्र रूप ले लिया रात में ही? हाँ, रात में लगभग 2:45 बजे तक यहाँ आ गई थी पुलिस और कई फोर्स आए, लगभग 5-6 गाड़ियाँ आई हुई थी। दूल्हे के पक्ष से बातचीत हो रही है नहीं? अभी दूल्हे के पक्ष से बिटिया से बात हुई, दूल्हे के पक्ष से अभी बात नहीं हो पाई। अगुआ के द्वारा बात हुई थी, वही अगुआ के द्वारा ही पता चला कि वो लोग कह रहे थे कि आने के लिए आएंगे, विदाई कराने के लिए, तो उनको बताएंगे इस बार। लेकिन हम सोच रहे हैं ये मानसिकता न रखें और जो हुआ सो हुआ, और उस चीज़ को अब बुरे सपने की तरह भूल जाएं, बिटिया को विदा करें और अपनी मानसिकता को न खराब करें। और किस दिन बिटिया विदा होती है? जैसे 24 तारीख को बारात आई थी तो 25 तारीख को सुबह विदा हुई। विवाद हो गया, इसके कारण देर में विदाई हुई, क्योंकि सारा चीज थाने में हम लोग बैठे थे, वहाँ भी टाइम लगा। थाने में बैठ के एक प्रकार से समझौता हुआ कि बात आगे ना बढ़े। लड़के के बड़े भाई सज्जन नाम है उनका, उन्होंने जो है समझौता किया और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने जो है स्वीकार किया, नहीं हम बिटिया को बिटिया की तरह रखेंगे। फिलहाल बिटिया को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। माँ से भी आपने बात किया, वो भी बताई कि हाँ बिटिया से बात हुई, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ के अभी तो सबके मन में जो है वो आक्रोशित भावना है, तो वो बातें अभी वहाँ चर्चाएं यहाँ भी चल रही हैं, वहाँ भी चल रही हैं। तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिलहाल उन चीज़ों को उनको अन्यथा ना लेकर अपने रिश्तों को मजबूत करें, जबकि हमारे परिवार से उनके परिवार से कोई विवाद नहीं हो। यह लड़की के, आप लड़की के भाई हैं, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारी बहन गई है, उसको सही सलामत रखें और लड़ाई झगड़ा जो हो गया वो हो गया, अब इसको भूल जाएं। यही। आपको कितना टांका लगा है? टाका नहीं, वो हम जिला अस्पताल गए थे तो उसने बोला थाने से पहले जाओ, लिखा के आओ तब भी यहाँ पर होगा। पट्टी तो वो ऐसे पट्टी लपेट दिए थे बस। इन्हें चोट लगी है, उसके बावजूद यह कह रहे हैं कि जो भी हुआ उसे बुरे सपने की तरह भूल जाए, फिर दोबारा विवाद ना हो। आप कौन भैया? मैं इनके बगल का हूँ। अच्छा, पड़ोसी है? पड़ोसी। तो आपको भैया कैसे चोट लगी? वही विवाद में? हाँ, विवाद में। कार्यकर्ता थे हम लोग ना, तो खाना वाना खिला रहे थे बारातियों को। आप किस चीज़ से आपको मार दिया? वही झगड़े में छुड़वाने में। अच्छा, चावल चलाने वाला जो न कल छुला हो जी, जो चावल चलाने वाला पौना होता है उसी से मार दिए हैं। हमारे यहाँ 7-8 लोगों का सर फट गया है, कई लोगों को धूस की चोट भी आई है, हमारे भी धूस की चोट आई है। जिनको धूस की चोट आई है उनकी तो गिनती नहीं होती है। हाँ, जिसका सर फट गया है, कई लोगों को 8-8, 10-10 टाँके लगे हुए हैं। यह घर वालों का बड़प्पन है कि इतने लोग, दर्जन भर लोग घायल हैं, बुरी तरीके से घायल हैं, उसके बावजूद यह कह रहे हैं कि भैया भूल जाइए ये सब चीज़। जैसे हमारी बिटिया है वैसे उन लोगों की बिटिया है,
हम लोग यही चाहते हैं कि जो हुआ है उसको भूल जाएं, आए उसके अपने तरीके से जो है आना जाना लगा रहे। विवाद हुआ, विवाद में लोग घायल हुए, इनका कई दिनों तक इलाज चलेगा। उसके साथ जो टेंट का सामान आया था, जो टूटा होगा फूटा होगा, वो भी आप सबको भरना पड़ेगा। उससे फेंक के मारे हैं, उसको तोड़ के मारे हैं। समझ लीजिए कि इतना बर्तन टूटा है, इतना कुर्सी टूटी हुई है कि इसका भरपाई गरीब बाप कैसे करेगा। कितनी कुर्सी लड़की की 30-35 कुर्सी टूटी, भगोना टूटा है, जो डोंगा रखा हुआ तो उससे फेंक के मारे वो सब टूट गया है। मतलब बात यह है कि जिसको जो समझ में आया, जो भी हाथ में आया, उसी से फेंक के मार दिया। उसी से वह डोंगा जिसमें भोजन खिलाया जा रहा था, डोंगा से मार कर रहे हैं। उसी से मार कर रहे थे। विवाद तो हुआ ही, अब जो नुकसान है उसकी भी भरपाई इस गरीब परिवार को करना पड़ेगा। आप क्या लगती हैं? लड़की की बुआ। लड़की की बुआ। जिस समय विवाद हुआ आप कहाँ थी? वहीं पर थे जहाँ पर जयमाला कार्यक्रम हो रहा था, वहीं पर थे। अच्छा, दुल्हन बेहोश हो गई थी, उसे भी हाँ। किसने मार दिया था क्या? एक झापड़ किसी ने मार दिया था बाराती की तरफ। हाँ, अच्छा, बारात की तरफ से महिलाएं भी आई रही हों। आई थी। वह सब कहाँ थी? जब मारपीट होने लगा तो सब भाग गए। अच्छा, सब भाग ली। समझौता करावे चाहिए, बात खत्म करे चाहिए, तो सब भाग ली। सब भाग लिए। अच्छा, आप माता जी हैं बेटी? आपको कब पता चला? हमको जब मारपीट होने लगी तो हम तो घर में रही थी। घर के अंदर रही आप, जो व्यवस्था देख रेख होती होगा देखत रही। हाँ, मैं घर में रही, मैं कुछ को नहीं जानती हूँ। आगे बताई तो फिर मैंने दौड़ा। क्या हुआ? बताइए, ये अम्मा है, इस प्रकार से बिटिया की शादी में जिस प्रकार से घटनाक्रम होता है, इनका बोल बोल के गला बैठ गया है। बताइए आप क्या चाहते हैं कि अब? हम तो चाहते मेरी लड़की का यहीं सही सलामत रहा, हमारों दोनों को संभावना जुड़ा रहा। बिटिया से बात भया है? बात वही थी। तो क्या बताई? वो तो कुछ नहीं कही। हम कहें मम्मी क्या हो रहा है? बच्ची कहीं मम्मी कुछ नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं हो रहा है। हम तो ठीक है। हम खाली ये बता रहे कि धमकी दे रहे मारने के लिए। कि चलो बच्ची कोई बात नहीं है, मारने के लिए धमकी दे रहा है। फिर ठीक है, अब तो जब बेटियाँ गए हैं तो वहाँ जानना तो पड़ेगा। अपना बेटी से थोड़ी छोड़ देगा कोई कि वहीं रहेगी। बाकी आप देख रहे थे कि यह विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से घराती के दर्जन भर लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि यही इनका बड़प्पन है। घायल होने के बावजूद यह सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब विवाद को यही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो दूल्हे पक्ष तक पहुंचती है तो इस वीडियो को देखें और समझ बूझ कर एक प्रकार से समझौता कर बात को यही खत्म कर दिए बात। हाँ, ताकि दोनों का एक प्रकार से अच्छे से जीवन व्यतीत हो सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं उदी भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुंच सके। जय हिंद।